बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन में अपने अभी तक के 5 मुकाबले खेल करके केवल 1 मुकाबला जीतने वाली और पिछले दोनों मुकाबले उसमें से अगर हम बात करें तो वन साइडेड हारने वाली, टोटल 4 के चारों मुकाबले बाकी के हारने वाली सिडनी थंडर की टीम जब आज के इस मुकाबले में, जो कि इसी बिग बैश का मैच नंबर 21 होगा, होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ सिडनी शो ग्राउंड के अपने होम ग्राउंड पर बेसिकली 3 जनवरी को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर खेलने उतरेगी उस होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर जो 6 मुकाबले खेल करके 4 जीती है, 2 हारी है। हालांकि पिछला मैच ये टीम हार करके यहां पर पहुंची है और दोनों टीमों में कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस है, जिसमें स्क्वाड में तो कोई बहुत बड़ा चेंज यहां पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने आज के इस मैच के लिए तो नहीं किया, लेकिन सिडनी थंडर ने एक बड़ा चेंज किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज, जो कि वेट भी कर रहा था मैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। वो एक प्लेयर ऐसा है जो कि खेलता आपको दिखाई पड़ेगा और इस मैदान पर जब यह मैच होगा तो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है, क्योंकि सबसे पहले हम मैदान के ही बारे में जानेंगे, तो वेदर फोरकास्ट जो हमको सजेस्ट करता है कि जब यहां पर मैच स्टार्ट होने वाला होगा तब तो शायद थोड़ा बहुत आसमान साफ रहे, लेकिन मैच के थोड़ा सा देर आगे बढ़ने के बाद बारिश की थोड़ी सी हल्की सी संभावना है, केवल 20%, लेकिन बारिश हो ना हो, लेकिन आसमान पर बादल जरूर बने रहेंगे। और वैसे भी जैसा ये ग्राउंड है, यहाँ पर चाहे आसमान पर बादल हो ना हो, ज्यादातर टीमें टॉस जीत करके पहले बैटिंग करना प्रेफर करती हैं, खास करके अगर लगातार बैक टू बैक तीसरा मैच किसी टूर्नामेंट का इस मैदान पर खेला जाए, क्योंकि 2 मुकाबले जो अभी तक यहाँ पर खेले जा चुके हैं, दोनों मैचेस में आप देख सकते हैं कि पहली इनिंग में 198 और 202 जैसा बड़ा स्कोर बना है, जिसको चेज करने वाली टीमें केवल 131 और 151 जैसे छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी हैं। लेकिन ये दोनों टीम जो हारी है सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 151 और 131 का स्कोर खड़ा करके, वो निश्चित तौर पर वही टीम है जो आज के इस मैच में भी खेलेगी, सिडनी थंडर की टीम, जिनकी बैटिंग वन ऑफ दी सबसे, अगर आपका सीधे सीधे कहें तो सबसे कमजोर टीमों में से एक है। बैटिंग लाइनअप के हिसाब से ना तो फॉर्म में प्लेयर दिखाई पड़ते हैं और ऐसे फ्लैशी स्ट्रोक्स खेलते हैं जैसे लगता है कि एक बार फिर से बॉलर ना भी ट्राई करे तो भी उनकी विकेट उसको मिल जाएंगी। तो एक ऐसी टीम रही है जो कि दोनों मैचेस में सेकंड बैटिंग करते हुए हारी है, जबकि पहली इनिंग में हमने देखा कि अच्छे खासे स्कोर बने हैं। लेकिन एक और जो कॉमन चीज यहां पर होती है वो पावर प्ले के पहले 4 ओवर के दौरान तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी हेल्प होती है, जहां पर पहली इनिंग में पहले मैच के दौरान पहले 4 ओवर में केवल 29 रन बने, विकेट हालांकि नहीं गिरा, लेकिन सेकंड इनिंग में 22 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। और वहीं पर सेकंड मैच के अंदर अगर आप देखें तो सेकंड ओवर का जो सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले था वो तो थोड़ा फिर भी बेहतर था सिडनी थंडर का, उसके बावजूद ये टीम 131 के स्कोर पर ढेर हो गई। लेकिन पर्थ स्कॉट्स के पहले 4 ओवर में 20 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। और ओवरऑल यहाँ पर होता भी यही है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा फ्लड लाइट्स यहाँ पर जलेंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, पिच भी यहाँ पर ड्रॉप इन होती है, तो निश्चित तौर पर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पहली इनिंग की बैटिंग। और इसी वजह से पिछले 7 में से देखेंगे तो 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहाँ पर मैचेस जीती हैं और इन पिछले 2 मैच में 7 विकेटें स्पिन को और 25 विकेटें पेस को मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली इनिंग में स्पिनर्स का तो कुछ खास रोल है नहीं, लेकिन सेकेंड इनिंग में जहां पर पेसर्स को थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिलती है, स्पिनर्स भी वहां पर गेम में आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले बैटिंग करने जाए, लेकिन जो भी अपडेट होगा, चाहे पहले बैटिंग करने का चाहे पहले फील्डिंग करने का, वो टॉस के बाद आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। साथ ही साथ वेदर के बारे में भी बताऊंगा, पिच की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, और अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेलती है सिडनी थंडर के लिए, जिसमें एक चेंज यहाँ पर जो संभावित है। फिलहाल तो बैटिंग ऑर्डर में देखें तो वार्नर ने पिछले मैच में ओपन किया था, सैम कॉन्स्टेंस नंबर 3 पर आ गए थे, लेकिन हो सकता है एक बार फिर से डेविड वार्नर नंबर 3 पर ही दिखाई पड़े। और बाकी का बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, जहां पर शादाब खान भी हैं, डैनियल सैम्स भी हैं ऑलराउंडर के तौर पर। बाकी बॉलिंग में क्रिस ग्रीन, तनवीर संगा और नेथन मैकेंड्रू हैं, लेकिन रीस टोपली ये फिलहाल आज के इस मैच के लिए अवेलेबल है नहीं। और इसी चेंज की मैं बात कर भी रहा था, एक ऐसा बॉलर जो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहता था, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर नहीं रहा था, आज के इस मैच के लिए स्क्वाड से वो बाहर हैं और रीस टोपली ना खेलते दिखाई पड़ेंगे। तो आज के इस मैच में उनकी जगह पर वेस एगर स्क्वाड में शामिल किए गए हैं और रियान हेडली ये भी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। जहां तक मुझे पूरी संभावना है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहां पर तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी वेस एगर ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन के तौर पर है, और अगर 100% फिट रहे तो आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी निक मेडिसन को भी स्क्वाड में लिया गया है। और इसके बाद जो पिछले मैच में ओवर्स हुए, जिसमें से रीस टोपली को हटा ही दीजिए, हालांकि 4 ओवर इन्होंने पूरे किए थे, बढ़िया ओवर्स करे थे, 2 विकेट भी लेकर के गए थे। आज इनकी जगह पर जो बॉलिंग करेगा, चाहे वेस एगर चाहे रियान हेडली, वो भी ऑलमोस्ट 4 ओवर करेंगे। बाकी नेथन मैकेंड्रू तो 2 से 3 ओवर करेंगे ही, क्रिस ग्रीन के भी 3 ओवर पिछले मैच में थे, डैनियल सैम्स पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे, 1 ओवर 2 ओवर बेसिकली मिडिल में, 2 ओवर डेथ में। शादाब खान के भी 3 से 4 ओवर आता
आपको दिखाई पड़ेंगे। तनवीर संघा भी 3 से 4 ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे। तो वही 6 प्रॉपर मेन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास रहते हैं। इसके बाद करियर के आंकड़े भी आप देख लीजिए, जिसमें आपको हर एक प्लेयर का पूरा T20 एक्सपीरियंस दिखाई पड़ेगा और उसने करियर में इनिंग के हिसाब से क्या किया है वो भी समझ में आएगा। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस हेगर की बात करूं, जो स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, पहली बार इस सीजन के अंदर खेलने की संभावना है जिनकी सबसे ज्यादा है, तो इनके आंकड़े अगर आप T20 के देखें तो 75 मैच में 93 विकेटें हैं। पहली इनिंग में जितनी बॉलिंग करके जितनी विकेटें इन्होंने चटकाई हैं, ऑन एन एवरेज हर 18वीं गेंद पर इनको एक विकेट मिलता है। वहीं पर सेकंड इनिंग में देखेंगे तो 15वीं गेंद पर ही विकेट मिल जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनकी विकेट निकालने की ज्यादा बेटर सेकंड इनिंग में होती है। और यहाँ पर जैसी पिच मिलने वाली है वो इस चीज को फेवर भी करेगी। तो पहली इनिंग में अगर ये खेलते हैं तो बैटर बॉलर तो अच्छे हैं, सेकंड इनिंग में और बेटर ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से और बाकी बॉलर्स के भी आंकड़े आप देख लीजिए, बैटर्स के सारे आंकड़े आप देख लीजिए। इसके बाद रीसेंट फॉर्म, और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मैच ये टीम खेल चुकी है, जीती केवल एक है, बाकी चारों मैचेस हारी है। और पिछले 2 मैचेस तो वन साइडेड 9 विकेट से और 71 रनों के बड़े बड़े अंतरों से ये टीम हारी है। और इस मैदान पर भी अपने खेले गए दोनों मैचेस हारी है। बाकी परफॉर्मेंस उसमें देखें तो केवल एक बार बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं यहाँ पर सैम कॉन्स्टर 63 रन की पारी। मैथ्यू जिल्क्स हालांकि बेटर फॉर्म में दिखाई पड़ा। अगर फॉर्म के ही बेसिस पर जाएं तो देखें तो 33, 24, 76, 12 और 20। और इसके बाद यहाँ पर बात करें डेविड वार्नर, ये बिल्कुल कंफर्टेबल किसी मैच में दिखाई पड़े नहीं, जबकि कैमरन बैंक्रॉफ्ट की भी केवल एक इनिंग पहले मैच में 61 नबाद की आई थी, जो कि बहुत अच्छा फॉर्म कैरी करके यहाँ पर जब पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद किसी मैच में ये भी नहीं चले। सैम बिलिंग्स भी ना थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में दिखाई तो पड़े थे शुरुआत में, लेकिन पिछले मैच बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद आते हैं इनके दो मेन ऑप्शन जो कि एज ऑलराउंडर खेलते हैं, शादाब खान और डेनियल सैम्स, जिन्होंने परफॉर्मेंसेज भी काफी बढ़िया अभी तक दे रखी हैं। और उसके बाद आते हैं क्रिस ग्रीन, जो कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट इस सीजन में दिखाई नहीं पड़े अभी तक के 5 मैचेस में। 3 में तो बिल्कुल विकेट लेस ही गए हैं, बाकी 2 मैच में केवल एक विकेट लिया है। बाकी तनवीर संघा अभी तक के 5 मैच में केवल एक ही विकेट ले पाए हैं और बाकी बॉलिंग भी इनसे 2 से 3 ओवर ही कराई जाती है। लेकिन आज एक चीज आपको मैं प्रॉपरली बता दूं कि अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो एक बहुत तगड़े ट्रम्प ऑप्शन ये हो सकते हैं। बाकी नेथन मैकेंड्रू, जब पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो ये काफी यूजफुल होते हैं, सेकेंड इनिंग में इनका उतना असर होता नहीं। लेकिन आज जैसा मैदान है, जो पिच रिपोर्ट में आपको ने बताया, जिस तरीके से ये 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत स्विंग पर रिलाई करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे। स्पेसिफिकली वैसे तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए होते हैं, लेकिन आज ये दोनों इनिंग्स की बॉलिंग के लिए काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। और चूंकि रीज टोपली आज के इस मैच में नहीं खेल रहे और इनके जहां पर या तो रेयान हेडली, जो कि एक मैच खेल भी चुके हैं, हालांकि उसमें इनको विकेट मिला नहीं था, या तो वेस एगर आज खेलते दिखाई पड़ेंगे। और वेस एगर का फॉर्म देखें तो इस सीजन में तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं, बाकी ओवरऑल काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं, लेकिन इनका भी करियर अभी आपको मैंने पीछे दिखाया कि किस तरीके से चला है, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छे ऑप्शन ये रहेंगे अगर प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हैं। बाकी अभी जो भी हमको कॉन्फिडेंट प्लेयर दिखाई पड़ा उसमें नेथन मैकेंड्रू के अलावा बाकी डेनियल सैम्स, शादाब खान और साथ ही साथ यहाँ पर मैथ्यू जिल्क्स। हालांकि जिल्क्स को भी लेकर के जाना एक रिस्की ही ऑप्शन है, ज्यादा कंसिस्टेंट है ये पूरी बैटिंग ऑर्डर में, तो इनकी जगह पर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो या तो वार्नर या कैमरन बैंक्रॉफ्ट को भी लेके जा सकते हैं। लेकिन किसको लें, यही थोड़ी सी श्योर शॉर्ट चीजें समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी डेटा का सहारा लेंगे, जिसमें सबसे पहले हेड टू हेड का नंबर आता है। और उसमें अगर आप देखें तो हेड टू हेड में सिडनी थंडर के ये प्लेयर जब भी होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलते तो सैम कॉन्स्टेंस के 2 मैच में केवल 32 रन है, वहीं पर वार्नर के 3 मैच में 136 रन है, कैमरन बैंक्रॉफ्ट के भी 2 मैच में 82 रन है। जिल्क्स तो बिल्कुल ही खराब खेले, केवल 11 का एवरेज है। ओली डेविस भी नहीं चले, सैम बिलिंग्स भी नहीं चले, लेकिन शादाब की एक मैच में 2 विकेटें हैं। वहीं पर क्रिस ग्रीन 14 मैच में केवल 7 विकेट है। और उसके बाद आते हैं डेनियल सैम्स 12 मैच में 16 विकेटों के साथ, मैकेंड्रू के 10 मैच में केवल 8 विकेटें हैं। वहीं पर तनवीर संघा के 7 मैच में 10 विकेट और 2 मैच में 1 विकेट है वेस एगर के। तो यहां से तो थोड़ी सी इंडिकेशंस हमको मिलती हैं कि आप या तो वार्नर या तो बैंक्रॉफ्ट में से किसी के भी साथ जा सकते हैं, स्पेसिफिकली वार्नर के साथ, जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के जरूर आते हैं। और उसी में क्रिस ग्रीन एक बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते, और इवन मैकेंड्रू ये भी कुछ खास कॉन्फिडेंस आपको दे नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही बात आती है इस मैदान की, क्योंकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है, खास करके यहाँ की पिच, उस पर देखेंगे तो सैम कॉन्स्टेंस यहाँ पर भी एवरेज ही खेले हैं, लेकिन वार्नर के आंकड़े यहाँ पर भी बढ़िया है, 7 में 35 का एवरेज है और अच्छा खासा सैंपल साइज है। जबकि बैंक्रॉफ्ट भी यहाँ पर 32 के एवरेज से रन बनाते हैं। वहीं पर जिल्क्स की बात कर लें, ओली डेविस की बात कर लें, इवन सैम बिलिंग्स की भी बात कर लें, कुछ खास कमाल यहाँ पर कर नहीं पाए हैं। और जनरली आपको ये भी मैं बता दूं, लोअर ऑर्डर के ज्यादा बैटर्स यहाँ पर चलते भी नहीं। और उसके बाद आते हैं शादाब खान, जिनके 2 मैच में 1 विकेट है, क्रिस ग्रीन 29 मैच में 24 विकेट है, डेनियल सैम्स ने काफी कमाल बॉलिंग करी है यहाँ पर 22 मैच में 33 विकेट है। जबकि मैकेंड्रू देखिए, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए अच्छे ऑप्शन हमेशा होते हैं, खास करके अगर किसी पिच पर पहला या दूसरा मैच हो तो, और ये तो तीसरा मैच है तो यहाँ पर, लेकिन ये सेकंड इनिंग के लिए भी और बेहतर ऑप्शन बन जाएंगे। इवन इनका यहाँ का आंकड़ा भी
भी देखें तो 15 मैच में 17 विकेट हैं, लेकिन पहली इनिंग में हर 30वीं गेंद पर विकेट है, जो कि बहुत ही खराब आंकड़े हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में हर 12वीं गेंद पर विकेट है, तो एक बहुत ही तगड़े ट्रम्प होंगे आज के इस मैच में सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। इवन वेसेगर के भी यहाँ पर 5 मैच में शानदार 11 विकेट हैं। रीस टोपली भी यहाँ पर अच्छा करते दिखाई पड़े, जो कि फिलहाल तो नहीं खेलेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो हमारा यही बनता है कि शादाब खान और साथ ही साथ डेनियल सैम्स तो बेस्ट ऑप्शन है। नेथन मैकएंड्रू सेकंड इनिंग के लिए, वेसेगर चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों कंडीशंस में एक शानदार ऑप्शन होंगे। और बैटिंग में ज्यादा से ज्यादा आप डेविड वार्नर के साथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट के साथ जाइए, नंबर्स पर अगर आप जाएं। बाकी रिस्क लेना चाहें तो कॉन्स्टेंस भी एक अच्छे ऑप्शन है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। क्रिस ग्रीन तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ही, और साथ ही साथ तनवीर संघा के साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट वही है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तब आप ये काम आपको कर सकते हैं। बाकी तनवीर संघा से एक परफॉर्मेंस भी अच्छी ड्यू है, लगातार 4 मैच से विकेट नहीं मिली है, तो लॉ ऑफ एवरेजेस उसको भी आप लगाएंगे तो इनसे एक अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में। बाकी सामने की टीम लेग स्पिन खेलती कैसी है वो भी हमको देखना पड़ेगा, जो कि आगे समझ में आ जाएगा। बाकी ये टीम फिलहाल सामने की टीम की बॉलर्स को कैसा फेस करती है, इनके बैटर्स वो प्लेयर बैटल में अगर आप देख लें तो सैम कॉन्स्टेंस अभी कुछ खास आंकड़े इनके है नहीं, बेसिकली है ही नहीं सामने की टीम के बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन वार्नर, नेथन एलिस को शानदार खेले, 70 रन बनाकर एक बार आउट हुए। बाकी रायली मेरेडिथ पर भी ठीक ठाक सा खेले, 31 गेंद पर 24 रन बनाकर एक बार। वहीं पर कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जैक्सन बंड और रायली मेरेडिथ पर बहुत ही ज्यादा सस्ते में विकेटें देते रहे हैं। रायली मेरेडिथ इनके खिलाफ एक अच्छे रिस्की ऑप्शन होंगे, तो बैनक्रॉफ्ट से बेहतर सेफ आपको निश्चित तौर पर दिखाई तो वार्नर ही पड़ रहे। इसके बाद मैथ्यू जिल्क्स हैं, ओली डेविस है, सैम बिलिंग्स हैं, इनके भी आंकड़े अगर आप देखें तो बिली स्टैनले खास करके अगर आज के इस मैच में प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो निश्चित तौर पर इस टीम को काफी भारी पड़ने वाला है, जहां पर नेथन एलिस भी आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, रायली मेरेडिथ तो आपको दिखाई पड़ ही नहीं, और प्लस में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो क्रिस जॉर्डन। और ये जो बॉलिंग अटैक इस टीम के खिलाफ काफी लीथल दिखाई पड़ रही है, उसमें से बिली स्टैनले तो पिछले 2-3 मैच से नहीं खेल रहे। इवन पिछले मैच में बो वेफ्टर भी नहीं खेले थे, जो इसके पहले वाले मैच में प्लेइंग इलेवन में थे, और इस पिछले वाले मैच में इनके यहाँ पर मैकलिस्टर राइट खेले थे। तो निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी लाइनअप के अंदर बेंच पर जो ऑप्शन है उसमें चांसेस हैं। मैकलिस्टर राइट तो पिछले ही मैच में खेले गए थे, तो ये तो शायद खेले ना खेले वो अलग बात है। बिली स्टैनले के काफी अच्छे चांसेस हैं आज के इस मैच में खेलने के, बाकी देखना पड़ेगा उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए, लेकिन उसी में रिसेंट फॉर्म के आंकड़े भी देखें तो बता चुका हूं 6 मैच से ये टीम खेल चुकी है, 4 जीती है, 2 हारी है, और उसमें पिछला मैच भी ये टीम हार गई थी। और पिछले मैच में इस टीम के हारने का सबसे बड़ा रीजन इनकी खराब बॉलिंग रही थी, जहां पर रिशद हुसैन भी नहीं चले थे, मेरेडिथ भी नहीं चले थे, क्रिस जॉर्डन को भी विकेट नहीं मिली थी। और जनरली पूरे के पूरे सीजन के दौरान क्रिस जॉर्डन पहली इनिंग की बॉलिंग में ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे भी हैं। और इवन अगर आप बात करें रिशद हुसैन तो ओवरऑल काफी अच्छे संभावित प्लेयर के तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते आए हैं, और इसी वजह से काफी सेफ ऑप्शन ये होंगे भी। स्पेसिफिकली जब सामने की टीम ऐसी हो जिसकी बैटिंग बहुत मजबूत है नहीं, स्पिन बहुत अच्छा खेलती भी नहीं, तो थंडर के खिलाफ तो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और साथ ही साथ अभी अपने प्लेयर बैटल में रायली मेरेडिथ को भी देखा था डोमिनेट करते हुए, और अगर खेलते हैं तो बिली स्टैनले भी काफी तगड़े चॉइस आज के इस मैच पर होंगे, ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन नेथन एलिस भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर रहेंगे। क्रिस जॉर्डन को अगर आपको लेना है तो सीधे सीधे मैं सजेस्ट करूंगा केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई करिएगा। हालांकि ये मैं नहीं करा कि 100% या सेकंड इनिंग की बॉलिंग में नहीं चलेंगे, यहाँ पर कंडीशंस ऐसी हैं कि इनको मौका मिलेगा सेकंड इनिंग में भी विकेट लेने का, तो सेफ खेले तो निश्चित तौर पर आप वहां पर दोनों इनिंग्स में ट्राई करिए। सेकंड इनिंग में आप ये एक रिस्क ले सकते हैं कि क्रिस जॉर्डन को हटाइए, और चूंकि तब पहली इनिंग की बैटिंग होगी किसी एक एक्स्ट्रा बैटर को ऐड करिए, और बैटिंग ऑप्शन इनके पास अगर आप देखें तो मिच ओवेन तो एक हैं जो निश्चित तौर पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। बॉलिंग से तो फिर भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग से अभी तक चले नहीं। बाकी टिम वार्ड हो गए, मैकलिस्टर राइट हो गए, ये उतना भरोसा देते नहीं, हालांकि टिम वार्ड ने पिछले 2 मैच में अच्छी पारियां खेली है। बेन मैकडरमट की बात कर ले जो शुरुआत में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे, पिछले 3 बैक टू बैक मैचेस में फेलियर्स इनकी आई हैं। और निखिल चौधरी की बात कर ले तो ये भी एक काफी अच्छे सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि अच्छी बैटिंग अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर करते दिखाई पड़े हैं। बाकी रेहान अहमद और मैथ्यू वेड 2 और बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन इनके पास मौजूद है, और उन ट्रम्प्स में से किसको ट्राई कर सकते हैं, या जो सेफेस्ट ऑप्शन आपको मैंने बताए उसमें कौन से और ऐसे ऑप्शन जिनको आप हटा भी सकते हैं, वही चेक करने के लिए हेड टू हेड के स्टेट्स देखें तो बेन मैकडरमट के आंकड़े तो बहुत ही अच्छे हैं, मिच ओवेन के आंकड़े भी देखेंगे तो जबरदस्त हैं, खास करके जब बैटर। मैकलिस्टर राइट के भी नंबर्स ठीक ठाक है, इवन टीम डेविड के जो कि टूर्नामेंट से बाहर हैं आंकड़े आप चाहें तो देखिए, जरूरत है नहीं। निखिल चौधरी के 3 मैच 71 रन, 3 विकेटें भी है। मैथ्यू वेड बहुत अच्छा खेले इस टीम के खिलाफ, क्रिस जॉर्डन के 4 मैच 5 विकेटें हैं, नेथन एलिस की 11 मैच में 16 विकेटें हैं, रिशद हुसैन 1 मैच खेले हैं, कोई विकेट नहीं है, रायली मेरेडिथ के 11 मैच में 14 विकेटें हैं, और बाकी बिली स्टैनले के 2 मैच में 4 विकेटें हैं। और इस मैदान पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जैक्सन बट के 5 मैच में 6, बिली स्टैनले के 2 मैच में 2, ये दोनों
दोनों बॉलर जो पिछले कुछ मैच से नहीं खेल रहे उनके आंकड़े आप जरूर देख लीजिए। बाकी क्रिस जॉर्डन भी यहाँ पर ठीक ठाक चले हैं, 3 मैच पर 3 विकेट। एलिस की 1 मैच में यहाँ पर कोई विकेट नहीं। यहाँ पर बेन मैकडर्मट के 2 मैच में 35 रन है, 35 का ही एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। और बाकी प्लेयर बैटल में देखें तो जो एक आपको क्वेश्चन था ना कि तनवीर संघा कैसे ऑप्शन स्टिंग के खिलाफ होंगे, उसका जवाब कुछ कुछ हद तक आपको देखने को मिलेगा कि चाहे वो बेन मैकडर्मट हो, मिच ओवेन हो और चाहे वो टिम डेविड हो। टिम डेविड तो हालांकि है नहीं टीम में, तो इनको छोड़ दीजिए, हालांकि वो भी लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते। लेकिन बाकी भी जो दोनों बैटर्स हैं, एक उसमें से तनवीर संघा पर 13 गेंद पर 29 रन बना करके एक बार आउट हुआ है, वेस एगर पर 11 गेंद पर 28 रन बना करके एक बार आउट हुआ है। हेड टू हेड के आंकड़े भी आपने देखे थे, काफी अच्छे थे इनके एज अ बैटर, ओवरऑल काफी अच्छा खेले भी है, लेकिन विकेट इन्होंने दी है संघा को। बाकी बेन मैकडर्मट भी शादाब खान पर एक बार और 3 बार डेनियल सैम्स पर आउट हुए, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। और इन दोनों के ही आंकड़े हेड टू हेड में काफी अच्छे थे, लेकिन कम से कम ये तो कॉमन चीज दिखाई पड़ रही है कि लेग स्पिन को विकेट ये लोग देते हैं। और बाकी मैथ्यू वेट की बात करें तो डेनियल सैम्स पर 2 बार, मैकेनरो पर 1 बार, रीस टोपली पर 1 बार सस्ते में, बाकी तनवीर संघा, क्रिस ग्रीन यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर संघा एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि चूंकि शादाब खान भी टीम के अंदर हैं, इस वजह से उनको ओवर्स थोड़े से कम मिलते हैं, तो पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हो संघा को मत रखिएगा। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग देखिएगा तो जरूर रख लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप अभी तक का कंपैरिजन देखें तो निश्चित तौर पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम ही यहाँ पर फेवरेट दिखाई पड़ रही है और इस मैच को जीतती हुई भी दिखाई पड़ रही है। बाकी निश्चित तौर पर क्रिकेट में क्या होगा उसका तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल हरिकेन्स को फेवरेट मानते हुए जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी और उसमें फैक्टर जो वेदर का और पिच का इन्वॉल्व होगा, वो सारे फैक्टर्स के अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपनी फाइनल टीम के साथ दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी वीडियो पूरा देखिए, क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।